ये सामने है रेलवे स्टेशन। यहाँ से बैठ के आप कहीं भी ट्रेन में जा सकते हो। मैं यहाँ पर वॉकिंग करती हुई आ गई हूँ। ये है गांधीनगर रेलवे स्टेशन की रोड। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे। यहाँ मैं वॉकिंग करते करते आ गई हूँ। ये है ना वॉकिंग डिस्टेंस पे। जॉब करने वाली लड़कियाँ, ऑफिस जाने वाली लड़कियाँ, या जिनको कहीं दूर पढ़ने के जाना है, सब रेडी हो के निकल पड़ रहे हैं। सुबह के 5:15 हो रहे हैं और मेरी नींद खुल गई थी आज। तो नींद खुल गई तो मैंने कहा चलो नींद का फ़ायदा उठाया जाए। नींद नहीं आ रही है तो वॉकिंग कर ली जाए, सही है ना। तो आज ये कर लिया। चलो बाकी आगे, नहीं तो रास्ते में ट्रैफिक में पता चले कहीं यही प्रॉब्लम हो जाए कुछ। सुबह सुबह की नींद, इधर से उठाया उधर गिर गया, इधर से उठाया उधर पड़ गया, गाड़ी में जाके गिर जाएगा। और ये स्कूल के लिए बेचारे तैयार हो गए बच्चे, नहा धो के ब्रेकफास्ट करके रेडी। और ये भाई साहब इसका स्कूल भी लेट है थोड़ा ये ऐसा है नानी, अभी यहाँ से उठाया स्कूल ये और प्रियंका मामा गेट खोलो, गाड़ी में सोएगा, अभी सोना है। उठाओ भाई अपना अपना बैग उठाओ, चलो स्कूल के लिए रवाना हो जाओ। मेरे पेट में चलो चलो राधे स्कूल रवाना होना है। कल फुटबॉल खेल के आए, अब स्कूल जाना है। सुबह के बज रहे हैं 6:10। 6:30 पे इनकी गाड़ी आ जाएगी। क्वेश्चन है कि एक मेज के ऊपर, एक टेबल पे प्लेट में 2 सेव फल रखे, एक प्लेट में 2 सेब रखे हैं, एप्पल रखे हैं। अब उसको टेबल पर प्लेट में 2 सेव फल रखे, हाँ, उसको 3 लोग कैसे बराबर बराबर खाएंगे? बराबर बराबर वो अपन तो जानते हैं। कैसे खाएंगे बेटा? एक मेज पे एक प्लेट में 2 सेब रखे हैं। प्लेट तो एक प्लेट बोल देंगे। अच्छा, एक मेज पर प्लेट में 2 सेव फल रखे। ये तो हमको भी नहीं आया। तो भी एक तो टेबल पे रखा है और 2 प्लेट में रखे हैं, 3 हो गए ना। भाई हमने क्या कहा? एक टेबल पर, अच्छा, एक टेबल पर 2 प्लेट में सेब रखे। एक टेबल पर प्लेट में 2 सेव फल रखे, तो प्लेट में 2 रखे हैं, एक टेबल पे रखा है। ले लेना थोड़ी सी। मैं कानोटा में बर्फी खा के आया था। हाँ, बड़ा छोड़ी सी थोड़ी।
हाँ आधा आधा। अब कितने बजे थे बेबस से कितने बजे थे? मामा तो थोड़ा जोर से बोल, मामा को समझ में नहीं आई। कितने बजे थे बेबस से? कल निकला था रात को 11 बजे। चल हाँ पता है कि वो टाउन में नहीं होते मॉर्निंग। जो ये बेटा खा रहा है इसके पापा के मामा है, इनके मामा। मामा कौन जाएगा बेटा? कम लगे। मेरे भाई आए थे काम से, खाना खाया, थोड़ा बच्चे से मजाक करा, गए। उनकी गाड़ी थी, क्योंकि उनकी गाड़ी छूट गई थी इसलिए आए थे। तो और जो कोई काम था उसके लिए भी आए थे, काम करके चले गए। तो तब तक तो बहू रानी ठीक थी, फिर बहू रानी की तबीयत ख़राब होने लगी। खाना बनाया, धीरे धीरे और ख़राब हो गई। और खाना बनाने के बाद वो गए स्टेशन, और हमारी बहू रानी देखो कहाँ, बताती हूँ। ये दवाई लेके सो रही है, इनको बुखार, जी घबराना और सब कुछ हो रहा है, लेकिन खाना ज़रूर बना दिया। इसकी भी तबीयत थोड़ी सी जा रही है। कभी कभी ऐसा होता है सभी की तबीयत जाती है, मुझे तो जुकाम खांसी चली रही है, पर इसकी भी तबीयत जा रही है। सीजन तबीयत जाने का, इसलिए मैं मेरी बोतल भर लाती हूँ फटाफट जाके, क्योंकि वो उनकी तबीयत खराब है तो मैं मेरी बोतल भर लाती हूँ, क्योंकि ये सीजन है तबीयत खराब का। भाई आज का दिन, कल का दिन इतना बिजी रहा कि कुछ हुआ। कारण कल तो क्या हुआ कि मैं सो रही थी और कुछ खांसी सी और चलने लग गई, नींद आई नहीं। सोचा थोड़ा सा करवटें बदली इधर उधर, नींद आ जाए, नींद नहीं आई। अब क्या करा जाए, नींद नहीं आए। हमने कहा चलो वॉकिंग ही कर आते हैं। सुबह उठ के वॉकिंग करने चले गए। वॉकिंग करने के बाद दिन में सोने का टाइम नहीं मिला, बिल्कुल सोने का टाइम नहीं मिला। कभी कभी आप सोचते हो ना कि सो जाया जाए थोड़ी देर आँख बंद करके रिलैक्स, बट नॉट रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स नहीं। निकल गया, पूरा दिन निकल गया। फिर शाम को फ़ोन आया, मेरे भैया आ रहे हैं। तो मेरे भैया ने बच्चों से, उनकी एक आदत है थोड़ी कॉमेडी करने की, क्वेश्चन आंसर करने की, किसी बातों को पॉइंट टू पॉइंट बोलने की। तो उन्होंने क्या करा कि वो मेरे पोते के साथ में हंसी मजाक करने लगे। और कल जिन्होंने जवाब दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब कोई कोर्स से स्टेटस केवल टाँव 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 ऐसे नहीं करता है, सुनता है, देखता है। डालने का मतलब कुछ तो हुआ ना। मुझे वो अच्छा लग रहा था। उन दोनों का क्वेश्चन आंसर चल रहा था, समझ नहीं पा रहा था, वो भी जवाब नहीं दे पा रहा था, थोड़ी मैं भी कंफ्यूज हो रही थी। फिर उन्होंने जब ढंग से बोला उसको, तब फिर मेरे समझ में आया कि भाई हाँ, इसका मतलब ये हुआ। तो आप मानोगे नहीं, मेरे पास कई के मैसेज आए, किसी के फ़ोन आए। तो मैंने कहा भाई ये बात तो मुझे आज बोलनी चाहिए। तो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ढंग से स्टेटस देखा, उस क्वेश्चन को सुना, उसका आंसर दिया। हालांकि करीब करीब आप मान के चलिए कि 2-3 को छोड़ के सबने सही आंसर दिया, या फिर जिन्होंने दिमाग नहीं लगाया उन्होंने सही आंसर नहीं दिया, और या फिर जिसके समझ में नहीं आया होगा। लेकिन एक तो उनमें से वो हैं जो किसी ज़माने में मैं भी स्कूल में टीचर थी और वो वहाँ की प्रिंसिपल थी। जब उन्होंने सही आंसर दिया तो मैंने कहा भाई आप तो सही आंसर ही दोगे, क्योंकि आप तो प्रिंसिपल रही है उस स्कूल की, तो आप तो गलत आंसर दे ही नहीं सकती हैं। बाय द वे हम भी पढ़ाते थे, कभी कहते हैं ना, कभी कभी हम वो भी करते थे, हम भी पढ़ाते थे, है ना। चलिए चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो जिन्होंने आंसर दिया उनको थैंक्स, बहुत बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने देखा, कम से कम स्टेटस तो देखा, वीडियो भी देख लिया करो मेरे से, सही है। तो वीडियो भी देखी है मेरे, और सारा दिन जो बिजी बच्चे और वो ये सब कुछ हुआ,
सारा दिन हो गया और रात को सोते 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 11:30-12 बज गई। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब आज वीडियो बनाया है, पूरा करा है उसको, अब डाला है, तो फिर अब आप लोग देखोगे और फिर देख के फिर जिन्होंने नहीं आंसर दिया वो इस वीडियो को देख के फिर आंसर देंगे इसका। सही है, गलत है, सही है ना? तो बस चलो आज इतना ही, और बाकी तो सब ठीक है, राधे राधे चल रहा है सब कुछ। तबीयत सबकी इस टाइम इतना हो रहा है, कल क्या मेरे जो भैया आए थे और उस टाइम ये मान के चलो मेरी तबीयत तो 4-5 दिन से थोड़ी ख़राब चल ही रही है, और मेरी बहू की भी तबीयत, उन्होंने खाना तो जैसे तैसे बना लिया और खाना बना के जो बिस्तर में जाके पड़ी है, बुखार उल्टी और सब कुछ। तो फिर अब दवाई ववाई दे के अभी भी दवाई दी है, रात को भी दवाई दी थी। अब वो तो ये तबीयत ठीक होते होते ही हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो जीवन चले का नाम, चलते रहो सुबह शाम। आगे आप गाइए और बताइए क्या है, सही है?